सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम धरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो लॉज हैं ये किसने दिए हैं? जोसेफ एल प्राउस्ट एंड लवॉइसर के द्वारा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको ना आ सकता है कि स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपने वाटर के एग्जांपल देके बताना है, कुछ भी एग्जांपल देके बता सकते हो। ठीक है, देन अगर हम बात करें बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक बनता है और क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास आता है अब एटम के बारे में, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, तो ये अच्छे से टॉपिक करके जाना। देन आफ्टर दैट ये आपको तो चार्ट पता ही होना चाहिए क्योंकि इसमें सारे सिंबल्स बताए गए हैं। मॉलिक्यूल टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। अब जो एग्जाम के अंदर ना ये जो आपके ना एनसीईआरटी में चार्ट्स बने होते हैं, अब ये पूरा चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आयंस वाला। फिर ठीक है, देयर रेशियो बाय मास, वाटर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो हम रेशियो निकालते हैं एटम्स की, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे चार्ट्स, ये मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है, इनकी रेशियोज, ये चार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, जितना इन चार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये चार्ट तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तुम्हारे आगे कंपाउंड्स बनाने हैं ना तुमने, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें आपने सिंपल कंपाउंड्स बना के दिखाने हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चार्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगर हम बात करें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे H2O है, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, मास इसका 1 है, इसको ऐड कर दो। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। ठीक है, इसका मास होता है 16, तो 2 + 16 18 AMU डाल दो या U डाल दो, एक ही बात है। तो ये आपका मास नंबर यहाँ से आ जाता है। तो मास नंबर आना चाहिए इस पूरे चैप्टर में ना, सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने, ये जो सिंपल कंपाउंड्स हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है उनकी वैलेंसीज लिख के मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम जो है उसकी 3 पॉजिटिव होता है, उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की -2, तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, Al2O3। ऑलराइट, सो ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं ना जो एग्जांपल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस तो आपने करने हैं, सभी के ही करने हैं, कुछ नहीं छोड़ के जाना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो आफ्टर दैट हम आगे चैप्टर्स डिस्कस करते रहेंगे। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।